Assalamu alaikum students, welcome back to the YouTube channel. Today we are going to study the properties of inequality of real numbers. मतलब हमने सबसे पहले रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, लेकिन हमने वो इक्वालिटी के साइंस के साथ डिस्कस किया कि वो इक्वल होती थी साइड्स। लेकिन यहाँ पे हम लोग इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। सो हम लोग विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं और जल्दी से इसको समझ के ख़त्म करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। हम इसको कैसे पढ़ते हैं? ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कहती क्या है? ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कहती है आइदर ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल्स टू बी और ए इज़ लेस देन बी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साइंस को कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं और इसको इजीली आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, आप किस तरह से पता चला सकते हैं कि दैट दिस साइन इज इक्वल्स टू साइन और दिस साइन इज ग्रेटर देन साइन और दिस साइन इज लेस देन साइन। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर ऐसे स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट में, क्योंकि अभी आपके पास इस बुक में ही जो आप लोग आगे एक्सरसाइज करते हैं ज़्यादातर एमसीक्यूज की फॉर्म में आते हैं कि आपने बताना होता है वेदर दिस स्टेटमेंट इसके स्टेटमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ये चीज़ बतानी होती है। सो अगर आपके पास इक्वेशन के अंदर ग्रेटर देन का साइन, इक्वल्स टू का साइन, लेस देन का साइन आ जाए तो दैट्स मीन कि वहाँ पे ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो रही है। ये ऐसी चीज़ कही जाए कि हम लोग उसमें बता रहे हो कि दैट ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ इक्वल्स टू बी, ए इज़ लेस देन बी, ऐसी प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग इशारा कर रहे हो तो वो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी हो जाती है। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी को एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि वो क्या होती है। अगर हमारे पास ऐसी चीज़ आ जाए, हमें कहा जाए दैट अब ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं दैट 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ये हो सकता है। या हम कह सकते हैं 3 इज़ इक्वल्स टू 3 आ सकता है। या हम कह सकते हैं 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3। या हम ये कह सकते हैं दैट 2 इज़ लेस देन 3। ये केसेस आ सकते हैं। हम एग्जांपल्स इसकी ये आ सकती हैं जिसमें ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी इंक्लूड हो रही है। तो ये ग्रेटर देन साइन, इक्वल्स टू साइन, इज़ नॉट इक्वल्स टू साइन, लेस देन साइन इंक्लूड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, दैट इज़ यहाँ पर ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी लग रही है। अपने अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जो कि है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है दैट इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी देन ए इज लेस देन सी। इसका क्या मतलब है कि अगर ए जो है एक नंबर है ए अब बी से छोटा है, ठीक हो गया। एक केस तो ये हो गया, एक नंबर है ए, वो बी नंबर से छोटा है। फिर उन्होंने कहा जो बी नंबर है वो एक और नंबर सी से भी छोटा है, तो हम ये कहेंगे कि ए जो है वो सी से भी छोटा है। ठीक हो गया। अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो इसका मतलब ए जो है वो सी से भी छोटा है। इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? इसको एक्सप्लेन करने का ये तरीका है कि हम कहते हैं एक ए जो नंबर है हम कहते हैं वो है 3, ठीक हो गया। 3 इज लेस देन बी, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 5, कि 3 5 से छोटा है, ठीक हो गया। अगर ये हो गया, अब मैं कहती हूँ बी जो मेरा एक नंबर था 5 5 वो 7 से छोटा है, ठीक हो गया। 3 5 से छोटा है और 5 7 से छोटा है, इसका मतलब 3 और 7 में क्या रिलेशन बनेगा? 3 इज लेस देन 7। सो ये प्रॉपर्टी कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको हम बी से छोटा कर रहे हैं और बी आगे किसी और नंबर से खुद भी छोटा है, तो इसका मतलब जो ए है वो भी उस नंबर से छोटा है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम लोग इसकी ग्रेटर देन की प्रॉपर्टी देखेंगे, अगर एक नंबर है वो बी से बड़ा है और बी किसी तीसरे नंबर से बड़ा है, तो इसका मतलब वो ए नंबर सी से भी बड़ा है। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से ए को हम कह देते हैं दैट 7 इज ग्रेटर देन 4, ठीक हो गया। मैंने बी कह दिया 4। अब मैं कहती हूँ जो 4 है बी, 4 जो है वो बड़ा है 2 से, इसका मतलब जो ये मेरा 7 था वो भी बड़ा रहेगा 2 से। तो ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है ना, 7 बड़ा होता है 2 से। सो ये होती है, सॉरी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करी तो ये होता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से छोटा है, तो वो और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से छोटा है, तो इसका मतलब पहला नंबर और तीसरे नंबर में भी वही रिलेशन एग्जिस्ट करेगा जो कि हमें एग्जाम्पल में भी नज़र आ रहा है दैट सी इज़ लेस देन 7, ठीक हो गया। अब हम अपने लास्ट थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है ए इज़ लेस देन बी, ए जो है वो बी से छोटा है,
ये चीज़ होल्ड होगी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी में हम ये करते हैं कि अगर मैं एक ही साइड पे किसी नंबर को ऐड कराऊंगी तो मुझे वही नंबर दूसरी साइड पे भी ऐड करवाना पड़ेगा, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा, वो ही रहेगा। जैसे मैं ए में अब सी को ऐड करवा रही हूँ तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन वही रहेगा और मैं वही नंबर बी में भी ऐड करवाऊंगी। जैसा मैं सपोज करती हूँ ए नंबर है मेरे पास 5, 5 जो है वो छोटा है बी नंबर 7 से, ठीक है। 5 इज लेस देन 7। देन अगर मैं 5 के अंदर ऐड करवाती हूँ किसी भी नंबर को 3 को, ठीक हो गया, और मैं वही 3 नंबर 7 में भी ऐड करवाती हूँ तो भी मेरी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। कैसे होल्ड करेगी? 5 में 3 ऐड करवाएं तो क्या बन जाता है? 8, और 7 में 3 ऐड करवाएं तो क्या बन जाता है? 10। तो ये देखें 8 इज लेस देन 10। सो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही? मैंने जो नंबर 5 में ऐड किया था वही नंबर मैं 7 में ऐड कर रही हूँ, मेरा तब भी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि 8 जो है वो लेस देन 10 है। यहाँ 5 लेस देन 7 था, मैंने 3 इधर भी ऐड करवाया, इधर भी ऐड करवाया, उसको ऐड करवाने से मेरी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वालिटी होल्ड करेगी। आंसर जब आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद तब भी वो इक्वालिटी होल्ड करेगी जो इक्वालिटी ओरिजिनल में होल्ड कर रही थी। यहाँ पे 5 लेस देन 7 था, यहाँ पे भी 8 लेस देन 10 है। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव। ओके, अब हमारे पास नंबर 4th प्रॉपर्टी है, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है? सबसे पहले पार्ट ए है हमारे पास, फॉर सी इज लेस, मतलब एक जो हमने थर्ड नंबर लिया है वो लेस देन 0 होगा, मतलब कोई नेगेटिव नंबर होगा। ठीक हो गया। अब हमें ये तो पता चल गया जो हम लोग थर्ड नंबर ले रहे हैं वो कोई नेगेटिव नंबर है। अब इसका पार्ट, अब एक चीज़ है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी सी ट्रिकी है, लेंथी है इजी। पार्ट ए में हम लोग सपोज करेंगे कि जो हमारा थर्ड नंबर है वो लेस देन 0 है। दैट्स मीन मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव नंबर्स, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर्स। लेस देन 0, 0 से कम मतलब नेगेटिव। ठीक हो गया, हमने पहला केस देख लिया कि जो हम थर्ड नंबर ले रहे हैं दैट इज नेगेटिव। अब हमारे पास ये होता है कि मल्टीप्लिकेटिव में हमारे पास एक केस है दैट ए इज ग्रेटर देन बी। मैं एक सी नंबर मल्टीप्लाई करवाऊँ ए की तरफ, ए के साथ मैं सी नंबर मल्टीप्लाई करवाऊंगी। हमने क्या कहा था कि अगर हम इक्वालिटी की एक साइड पे कोई ऑपरेशन करते हैं तो वही ऑपरेशन हमें दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है। अगर मैं ए के साथ सी को मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मुझे बी के साथ भी सी को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब मैं ए के साथ सी को मल्टीप्लाई करवाऊंगी, बी के साथ सी को मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो मेरी इक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन इस तरह से था, ए इज ग्रेटर देन बी था, लेकिन यहाँ पे ए सी लेस देन बी सी हो गया है। क्यों हुआ है वो हमें एग्जाम्पल से पता चलेगा। अब मैं अगर सपोज करती हूँ कि मेरे पास ए जो है, ए इज 3, ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन 2, मैंने ये कह दिया। ठीक हो गया कि 3 2 से बड़ा है, 3 इज ग्रेटर देन 2। अब मैं कहती हूँ कि मैंने कोई सी एक नंबर लिया जो कि नेगेटिव नंबर था। हम सपोज कर रहे थे कि वो जो सी था वो हमने ले लिया -4। ठीक हो गया। अब मैंने जो -4 है वो इधर राइट हैंड साइड पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाया, और मैंने उसको कहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाया, 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया। तो मेरा इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये मैं अभी हम देखेंगे कि साइन चेंज क्यों हुआ है। 4 3 ज़ा 12 एंड प्लस माइनस माइनस लेस देन 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस। सो इक्वालिटी का साइन क्यों चेंज हुआ? चूंकि मैंने आपको बताया था नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर पॉजिटिव नंबर में बड़ा होता है वो नंबर नेगेटिव नंबर में आके छोटा हो जाता है। हमने पढ़ा था पॉजिटिव 12 बड़ा होता है अगर हम 1 की तरफ से जाएँ, वो 1 की तरफ पॉजिटिव 12 की तरफ जाएँ तो पॉजिटिव 12 बड़ा है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव 8 के। लेकिन अगर हम नेगेटिव वाली साइड पे जाएँ तो नेगेटिव वाली साइड में -12 छोटा हो जाएगा एंड -8 बड़ा हो जाएगा। -8 बड़ा हो जाएगा और -12 छोटा हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव में हम लोग ये कहते हैं कि 12 बड़ा है और 8 छोटा है। यहाँ पे देखें -8 क्या है? बड़ा है, नेगेटिव में है, और -12 क्या है? छोटा है। इसीलिए हमने ये साइन लगाया और ये साइन चेंज हो गया जब भी कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया। अब हमने ये केस देखा था कि पहले ही ग्रेटर देन का साइन था, मल्टीप्लिकेशन के बाद लेस देन का साइन हो गया। अब हम आगे केस ये देखेंगे, पहले वो लेस देन का साइन था, फिर वो ग्रेटर, केस वही है, साइंस चेंज हो जाएंगे। बस ये कि यहाँ पे पहले ग्रेटर देन का था, अब हम लेस देन का साइन चेक करते हैं। जैसा ये है, हम लोग इसमें सपोज कर लेते हैं कि जो 3 है वो छोटा है 5 से, 3 इज लेस देन 5। मैं 3 के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करवा देती हूँ -4, और मैं जब 5 के साथ भी -4 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो इक्वालिटी का
साइन चेंज हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा 5 4 20 से, क्योंकि नेगेटिव में 12 बड़ा है और 20 छोटा है, सो ये ग्रेटर देन -12 में आ जाए। सो ये केस था ए केस, जिसमें हमने जो थर्ड नंबर लिया था वो नेगेटिव नंबर लिया था। उसमें हमने दो केसेस पढ़े कि अगर पहले ग्रेटर देन का साइन था तो वो बाद में हम सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेस देन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका हमने प्रूफ भी देखा। फिर हमने कहा कि शुरू में अगर वो लेस देन का साइन था तो वो ग्रेटर देन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका भी हमने प्रूफ देखा। अब सेकेंड केस हमारे पास ये है कि हम लोग प्रूव ये सपोज करेंगे दैट सी जो है वो अब ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया है। इसका क्या मतलब ये जो सी है ये हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। उस वक्त क्या होगा, उस वक्त हम लोग देखते हैं अगर तो ए ग्रेटर देन बी है तो वो साइन, अगर मैं सी के साथ ए के साथ सी को मल्टीप्लाई करवाऊँ और वही नंबर बी के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरा इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है इनइक्वालिटी की। अगर मैं दोबारा से, अब सी मैंने एक पॉजिटिव नंबर लिया, अब मैं सपोज करती हूँ कि जो ए है वो हमारे पास क्या है 5, 5 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक हो गया। अब मैं इस 5 इज़ ग्रेटर देन 2 के साथ ये जो सी नंबर है मैं सपोज कर लेती हूँ कि सी जो है वो 3 है। मैं सपोज करती हूँ सी क्या है 3। अब मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी और इसी 3 को 2 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी मेरा इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ये देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वालिटी, और यहाँ 2 के साथ जब मैं 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 5 3 ज़ा 15 इज़ ग्रेटर देन 3 2 ज़ा 6। तो मेरा जो ग्रेटर देन का साइन था जो शुरू में लगा हुआ था वही मेरा बाद में भी लगा हुआ है जब मैंने सी को मल्टीप्लाई किया। सो ये प्रूव है कि अगर सी पॉजिटिव नंबर है तो मैं इक्वालिटी के दोनों साइड पे अगर उसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरा इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इसी तरह मैं दूसरा केस ले लेती हूँ, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, मतलब मैं यहाँ पे 2 ले लेती हूँ और ये लेस देन है 5 के, तो मैं दोबारा से अगर मल्टीप्लाई करवाती हूँ 2 के साथ 3 को लेस देन 5 के साथ 3 को, तब भी मेरे पास यही इक्वालिटी का साइन रहेगा ऐसे। 5 बड़ा है 6 से, देखो 6 इज लेस देन 15। तो देख लें जो साइन मेरा शुरू में था वही मेरा साइन एंड पे है सी को मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद। ये प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की। ओके, इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी, एक लास्ट पार्ट रह गया वो ये है कि अगर ए जो है वो हम लोग सपोज करते हैं दैट इफ़ ए इज़ लेस देन बी, तो अगर मैं इनका रेसिप्रोकल लेती हूँ 1/a कर देती हूँ 1/b कर देती हूँ तो मेरा ये साइन चेंज हो जाता है। वो कैसे, अब ये देखें, अगर ए मैं सपोज करती हूँ 2, 2 लेस देन क्या है 3 के, ठीक हो गया, 3 बड़ा है, तो मैं अगर इनका रेसिप्रोकल लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये 3 क्या हो जाएगा 1/3। तो ये साइन चेंज हो जाएगा ऐसे। अगर मैं 1/2 डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है 0.5, और मैं अगर 1/3 को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है 0.3। सो ये देखें 0.5 बड़ा हो गया 0.3 से। सो अगर मैं ऐसे नंबर्स का अपना रेसिप्रोकल लेती हूँ तो मेरा तब भी इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। सो ये थी प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने अभी तक डिस्कस की। अब रहेगी हमारे पास सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर दैट हमारी इक्वालिटीज प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ओके, अब हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इस कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखें हमारे पास क्वेश्चन है ए प्लस सी, एक सॉरी कंडीशन है ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। अगर हमारे पास एक कंडीशन हो कि ए ऐड हो रहा हो सी में और बी ऐड हो रहा हो सी में, सो ये कैंसिल हो जाएगा, सी प्लस सी से कैंसिल हो जाएगा और ए इज़ लेस देन बी यहाँ पे आ सकता है, ये इक्वालिटी होल्ड कर सकती है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये साइन सेम रहेगा। ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास इफ़ ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी देन ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब ये सी से कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास क्या रह जाएगा ए ग्रेटर देन बी। सो अगर हम इसकी यहाँ पे एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स हमें कैसे पता चलेगा, मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ 2 + 3, ये मेरे पास है लेस देन 5 + 3 से, क्योंकि 2 + 3 इज़ 5, 5 + 3 इज़ 7, तो 7 बड़ा होगा 5 से, 5 इज़ लेस देन 7। देन हम लोग क्या करते हैं, ये +3 से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाता है 2 इज़ लेस देन 5। सो इक्वालिटी होल्ड कर रही है, 2 कम होता है 5 से, तो ये मतलब सही लिखा है, इसका मतलब ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है। हम कहते हैं दैट इज कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि हम यहाँ से +3 से कैंसिल कर देंगे, हम कह देंगे 2 इज़ लेस देन 5। सेम केस अगर मैं इसकी एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ तो हम इसकी एग्जाम्पल ऐसे कह सकते हैं दैट 4 + 3 इज़ ग्रेटर देन 2 + 3।
4 और +3 कितना हो जाता है 7, 7 बड़ा हो जाता है 5 से। सो ये इक्वालिटी अगर हम जैसे +3 और +3 कैंसिल करें तो 4 इज ग्रेटर देन 2, तब भी इक्वालिटी होल्ड कर रही है कि 4 2 से बड़ा ही होता है। सो दैट इज कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक हो गया। कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में क्या कहते हैं हम लोग, दैट इफ ए सी इज लेस देन बी सी। ठीक है, पहली बात क्या है कि ए के साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी सी मल्टीप्लाई हो रहा है और सी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा जो हमने पहले किया था अपने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में, उसी को कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं कि अगर तो सी ग्रेटर देन 0 है तो ये सी से कैंसिल हो जाएगा और ये ए ग्रेटर देन बी ही रहेगा। ठीक हो गया। हम इसके अगर एग्जाम्पल करते हैं तो वो एग्जाम्पल कैसे होगी, मेरे पास एक नंबर है 2 और वो लेस देन है, बी मेरे पास है 4 कर लेते हैं हम लोग। ठीक हो गया। मैं सी पॉजिटिव कंसिडर करना चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई बाय 3 इधर भी करूंगी और मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे भी करूंगी। ये जब 3 से कैंसिल होगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 इज लेस देन 4। तो इक्वालिटी होल्ड कर रही है जो यहाँ पे हमने बोला था कि सी पॉजिटिव है, हमने पॉजिटिव 3 लिया, इसको मल्टीप्लाई करवाएं ए से भी और मल्टीप्लाई करवाएं बी से भी, तो एंड पे हम लोग जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास इक्वालिटी होल्ड ये करेगी कि जो ए और बी नंबर है वो सेम इक्वालिटी साइन के साथ होंगे, तो वो इक्वालिटी होल्ड करेगी। दैट इज कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि साइन का थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि अब ए सी इज़ लेस देन बी सी है और सी जो है हमारे पास वो एक नेगेटिव नंबर होगा, तो हमारे पास ये जो इक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा। जिस तरह मैं इधर एग्जांपल लेती हूँ सेम, मैं सी को हम लोग कंसिडर करेंगे -3, 4 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ओके यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई बाय -3 है। ठीक है, इसको हम लोग देख रहे थे 2 मल्टीप्लाई बाय -3 और यहाँ पे है 4 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, 3 2 इज 6 -6 है और 4 3 इज 12 -12 है, इस तरह से। ठीक हो गया। ये है हमारे पास, बल्कि हम इसको इस तरह से करते हैं, इसको भी कैंसिल करते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन का इशू आ रहा है। हम इधर सपोज करेंगे दैट -3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, लेकिन साइन इस तरह से है क्योंकि ये माइनस का साइन है ना, ये 3 जो है माइनस में है तो हम इसको ऐसे करेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 3 2 इज 6, ये ग्रेटर देन है 4 3 इज 12 से। सो ये हमने पढ़ा था कि माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी हो जाती है और बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, हमने जब इधर मल्टीप्लाई करवाया 3 जो सी की वैल्यू नेगेटिव में 2 और 4 के साथ, तो हमारे पास इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। किस तरह से चेंज होगा, मैं इधर से -3 भी कैंसिल करूंगी, -3 भी कैंसिल करूंगी, तो यहाँ पे 2 जो है वो लेस देन 4 हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन था क्योंकि -6 बड़ा है -12 से, लेकिन जब मैंने इधर से -3 कैंसिल किए तो मेरे पास ये इक्वालिटी का जो का साइन है वो चेंज हो गया। सो दैट इज नोन एज कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कि अगर हाँ बस सी जो है अगर पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा, वही साइन रहेगा, लेकिन अगर सी की वैल्यू नेगेटिव है तो ये जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। होप सो कि ये आपको जो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स हैं ये अच्छे से समझ आया होगा। और अगर अभी भी कोई ऐसे पॉइंट है जो कि अनक्लियर है, जो सही से समझ नहीं आया, सो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि हम लोगों ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज का वो इन्हीं क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। अगर आपको ये नहीं समझ आएगा तो आपको क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह इसकी इसी के रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।